हरिओम। जब हम किसी यातायात के साधन पर चढ़ते हैं तो यातायात के उस साधन पर चढ़ने का तात्पर्य यही है कि हमें कहीं जाना है। बस में चढ़े हैं, अब बस में बैठे हैं, इसका मतलब कहीं जाना है। ट्रेन में बैठे हैं, इसका मतलब कहीं जाना ही है, उद्देश्य कहीं जाना है। नाव में बैठे हैं तो उद्देश्य यही है कि उस पार जाना है, कहीं जाना है। और यदि हवाई जहाज में बैठे हैं तो उसका उद्देश्य भी यही है कि हमें एक लंबी यात्रा करनी है और शीघ्र समय में यात्रा करनी है। कोई उद्देश्य है हवाई जहाज में बैठने का। जितने भी यातायात के साधन हैं यही बताते हैं और यही इंगित करते हैं कि जो व्यक्ति इन यातायात के साधनों का इस्तेमाल कर रहा है उसका जो उद्देश्य है वो कहीं पहुंचना है। वैसे ही ये जो हमारा शरीर है ये भी एक यातायात का साधन है। शरीर साधन है, देह से देह रहित होने का, शरीर भाव से आत्म भाव में पहुंचने का एक साधन है। शरीर भाव से आत्म भाव की यात्रा करने के लिए एक साधन है। अब आप देखिए, जो व्यक्ति बस में बैठा है उससे पूछिए कि तुम्हें कहाँ जाना है, वो बता देगा फलाना स्थान का, भाई मुझे वहाँ जाना है, वहाँ उतरना है। ट्रेन में बैठा व्यक्ति भी बता देगा कि हम फलाने शहर जा रहे हैं। हर व्यक्ति को पता है, जिसने साधन का प्रयोग किया है, यातायात के साधन का, उसको ये पता है कि मैं कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। परंतु जिसने शरीर रूपी साधन का प्रयोग किया है उसको ये नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है। एक बार एक व्यक्ति भागा चला जा रहा था, दौड़ता ही चला जा रहा था, इधर से उधर, उधर से उधर। किसी ने उसको जबरदस्ती रोका और झकझोर के पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है? वो बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये स्थिति सबकी है। सबने शरीर रूपी यातायात के साधन का प्रयोग तो किया है, चल भी रहे हैं यातायात की यात्रा में, परंतु जाना कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। और जिसको आप समझ रहे हैं, सांसारिक कार्यों को एक उद्देश्य समझ भी रहे हैं, तो वो आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर्म प्राणी जो मिले हैं इनके साथ व्यवहार, ये सहायक कार्यों में आते हैं। ये वास्तविक कार्य नहीं है, ये वास्तविक यात्रा नहीं है, ये वास्तविक जीवन का उद्देश्य नहीं है। और हम अज्ञानवश इन्हीं उद्देश्यों में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि वास्तविक उद्देश्य की पता ही नहीं है। जाना कहाँ है? बस में बैठे तो हैं, जाना कहाँ ये पता नहीं। तो शरीर रूपी यातायात के साधन में बैठे तो हैं, यात्रा तो कर रहे हैं, परंतु जाना कहाँ है ये नहीं पता होता है। ये हमें जीवन में सच्चे गुरु की प्राप्ति होने पर पता चलता है कि वास्तव में इस शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। जिसको हम समझते हैं सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति, वो तो उसके अलावा, वो तो कर्म प्राणियों के अनुसार कर्म बंधन काटना है, कर्तव्य कर्म करना है निरासक्त होते हुए। लेकिन हम ना ये समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और ना ही ये भी जान पाते हैं कि निरासक्त की अवस्था क्या है, कैसे निरासक्त हुआ जाता है, कैसे, जैसे नाना जी कहते हैं, कर्म करत होए नेह कर्मी। कैसे नेह कर्मी हो, मीन्स कर्म करते हुए अकर्ता कैसे हो, अकर्ता के भाव में आना। देह भाव में कर्ता ही कर्तापन है, और जब आप देह भाव से ऊपर आत्म भाव में आ गए, साक्षी स्वरूप में आ गए, अकर्तापन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जब अकर्तापन समाप्त होता है तब हमें उस
यात्रा का, उस यात्रा के गंतव्य का, उद्देश्य का पता चलता है। तो गुरु के पास आके ही हमें अपने मानवीय जीवन के उद्देश्य का पता चलता है और उद्देश्य की पूर्ति भी गुरु ही करवाता है। इसलिए गुरु का जीवन में महत्व है। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। जो गुरु रूपी जहाज में, गुरु के नाम रूपी जहाज में चढ़ जाता है, वही उस पार उतरता है, यानी कि उस आत्मभाव के सागर में आता है। देह भाव से उठकर, मैं भाव से उठकर आत्मभाव में आता है। जब राजा जनक को अष्टावक्र रूप में गुरु प्राप्त हुए, गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो विदेह कहलाए। पहले वो देहधारी थे, वो अपने आप को शरीर समझते थे, एक इंसान समझते थे, एक राजा समझते थे, एक मैं का भाव था। जब गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्म अनुभूति हुई, आत्म भाव प्राप्त हुआ, एक क्षुद्रता से विशालता के साम्राज्य में पहुंचे, एक बूंद की हस्ती से एक सागर की हस्ती का एहसास हुआ। तो जो बूंद का क्षुद्रपना था, बूंद का एक मैं भाव था, वो मैं भाव समाप्त होकर वो जब बूंद सागर में विलय हो गई, तो सागर का रूप धारण कर लिया। सागर में कोई कर्तापन नहीं है, सागर में ना बाढ़ है, ना सूखा है, और लहरें जो हैं उसकी शोभा है। वैसे ही जब हमने अपने आप को आत्मस्वरूप, उस मैं की बूंद से छुटकारा पाया, उस मैं को आत्मा के सागर में विलय कर दिया, तो हम विशालता के साम्राज्य में आ गए। फिर सर्वत्र मैं ही तो हूँ आत्मभाव में। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। ये आत्मभाव है। राजा जनक बोलते हैं, अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, जब उनको आत्म अनुभव हुआ कि अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम। विशाल जन समूह होने पर भी, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम, मुझको दूसरा दिखता ही नहीं है, सर्वत्र मैं ही हूं का तो भाव आता है। जब मैं ही हूं, एक होता मैं हूं, एक क्षुद्रता की एहसास, एक लिमिटेशन, एक सीमितता है, एक हद है। लेकिन जब मैं ही हूँ आत्मभाव में सर्वत्र, तो जो हमको कटु वचन बोल रहा है, जो हमारा कहना नहीं मान रहा है, जो हमारा आदर नहीं कर रहा है, जो हमारा अपमान भी कर रहा है, उसमें भी तो मैं ही हूं। तो मैं फिर द्वेष करूं। जब द्वैत भाव हटा तो द्वेष स्वतः ही समाप्त गया। द्वैत हटा तो द्वेष भी समाप्त हो गया। अद्वैत आया तो सर्वत्र मैं ही तो हूं। जब तक इस मैं से मैं ही हूं की यात्रा नहीं कर लोगे, जब तक उस देह से आत्मभाव में आने की यात्रा संपन्न नहीं कर लोगे, तब तक ये जो शरीर रूपी साधन है ये व्यर्थ ही चला जाता है। जीवन भर हमने इस साधन का प्रयोग भी किया, लेकिन इस साधन, इस शरीर रूपी यातायात के साधन का जो उद्देश्य था, जहां तक पहुंचना था, उस आत्मभाव में विलय होना था, वो नहीं हो पाया। सारे कर्तव्य, कर्म, ड्यूटी, दान, पूजा, धन दान सब किया, परंतु जो बूंद का उद्देश्य है सागर में मिलना, नदी का लक्ष्य है सागर में मिलना, प्रत्येक ज्योति, एक दीपक भी जलाओ तो उसकी लौ ऊपर जाती है अपने उद्गम की ओर। पानी सदैव नीचे जाता है अपने उद्गम की ओर, अपने स्रोत की ओर नीचे बहता है, और अग्नि सदैव ऊपर की ओर जाती है अपने उद्गम सूर्य की ओर। तो हर चैतन्यता, हर पूर्ण संपूर्ण प्रकृति अपने उस स्रोत से मिलने को आतुर है। तो हमारा जीव भी, हमारा जो जीव भाव भी है, उसको भी अपनी चेतना से, अपने उस निराकार स्वरूप से, उस
अपने उस आत्म स्वरूप से मिलने की आतुरता होनी चाहिए। परंतु होता क्या है, ज्ञान के अभाव में हम सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में, कर्तव्य, फर्ज, धर्म, ड्यूटी में ही अपना सारा, क्योंकि आतुर इसीलिए रहते हैं, इसलिए सारा जो जीवन की जितनी भी श्वास सब उधर चली जाती। परंतु इस बात को समझने का प्रयास करो कि जो ऐसा नहीं है कि कर्तव्य, कर्म, फर्ज, धर्म, ड्यूटी के लिए कोई मनाही है, मनाही कोई नहीं, वो सहायक कार्य हैं, वो गौण कार्य हैं। परंतु जो मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है जीवन का, वो अपने आत्म तत्व में विलीन होना है। इस बात को समझो। गुरु हमको हमारे जीवन में हमारे उद्देश्य से परिचित करवाता है और हमको मंजिल तक पहुंचाता है। एक भजन गाते हैं हम लोग, कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। खाली कान में मंत्र फूंक देना, सुबह शाम पाठ पढ़ा देना, कोई आसन बता देना, लाख आसन करो, लाख क्रियाएं करो, बोलते हैं जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। वासना मिटनी चाहिए, जो शरीर के प्रति, संसार के प्रति वासना है, जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। अपने लिए करुणा करो, अपने लिए अंदर से उद्गार व्यक्त करो। कबीर कहता है, तुलसी कहते हैं कि अब लो लसानी अब ना लसइयूं, अब लग तो लसाए गए संसार में, अब ना लसइयूं। ये भाव हमारा होना चाहिए, खाली एक व्यक्ति का भाव नहीं है, ये हमारे लिए कहा गया है। अपने लिए ऐसी अंदर से करुणा जागृत हो, ऐसी पीड़ा जागृत हो कि गुरु के आगे नतमस्तक हो, हे गुरु मेरा उद्धार करिए, हे गुरु मुझे मेरे जीवन की उद्देश्य की प्राप्त कराइए, हे गुरु मुझे संसार के पीड़ाओं से, बंधनों से, मन के विचारों के कलुषताओं से बचाइए गुरुदेव, मेरा उद्धार करिए गुरुदेव। जीवन में हमें एक जागृत गुरु चाहिए जो स्वयं आत्मा में जागृत है और हम वही हमको जागृत, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे को प्रज्वलित कर सकता है। तो एक जागृत गुरु चाहिए जो हमारे मन का अंधकार मिटाए, हमारे संशय और भ्रम मिटाए। कुछ ऐसे सद्गुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक गुरु की आवश्यकता जीवन में इसीलिए बताई गई है, गुरु ही हमको, गोविंद भी सामने, मान लीजिए हमने तपस्या भी की, परमात्मा प्रसन्न भी हो गए और सामने खड़े हो गए, लेकिन बोलते हैं सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने से भी मन का भेद भरम नहीं जाए। गुरु जो है वो मन का भेद भरम निकालता है, में संशयों का निवारण करता है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम एक जागृत गुरु की प्राप्त करें, उस जागृत गुरु से अपने अंदर के संशय और भ्रम निकालें, आत्मा का निश्चय पक्का करें, देह भाव से ऊपर उठे। यही इसी यात्रा के लिए, इसी परम उद्देश्य के लिए ये हमको मानव शरीर मिला है। हमने इसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं की और जो साधन है एक दिन वो समाप्त हो जाता है, खाली हाथ लौटना होता है। इसलिए आए हैं संसार में तो अपनी उद्देश्य की पूर्ति करें, अपनी यात्रा की पूर्ति करें, अपनी यात्रा को पहचानें, अपने गंतव्य को जानें और गुरु को अपना मार्गदर्शक, अपना खेवनहारा मानकर गुरु के चरण शरण में जाकर अपने संशयों को, अपने भ्रम को निवारण करें और आत्मा का अनुभव, आत्मा का निश्चय पक्का करें।